अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वकील हादी अली चट्टा साहब मौजूद हैं। हादी अली चट्टा साहब, ये बताइएगा, कल हमने ये देखा कि ईमान मज़ारी साहिबा, उनके खिलाफ एक रेफरेंस से एक दरख्वास्त दायर की गई कि इनका लाइसेंस मसूख किया जाए। हत्ता कि उन्होंने एक हरासमेंट के लिए एक दरख्वास्त दी थी, उस कमेटी को भी चेंज कर दिया गया, जो कमेटी की सरबराह थी उसको चेंज कर दिया गया। अब उनके खिलाफ दरख्वास्तें दी जा रही हैं। जो हक की जंग के लिए निकलता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से क्या कहेंगे, और वकला की जिन्होंने ये दरख्वास्त जमा करी है उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, सबको पता है कि ये दरख्वास्त किसने दिलवाई है और इस दरख्वास्त का मतन जो है वो देख के ही समझ आ जाता है कि कितनी फरसूदा और इसकी क्या वक़्त है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जिससे मुझे लगता है कि ईमान को भी इत्मीनान होना चाहिए और बाकी वकला बॉडी को भी। और वो इत्मीनान की बात ये है कि आप देखें कि ये ताकतवर हलके और ये डिपार्टमेंट्स जो कि इस मुल्क में जुल्म और जबर के पहाड़ ढा रही हैं, आइन और कानून को रोंद रही हैं, वो ईमान मज़ारी की वकालत करने की सलाहियत से घबराते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान मज़ारी की वकालत जो है अदालतों में, उसका जवाब नहीं दे सकते, उसके आर्गुमेंट्स का जवाब नहीं दे सकते, उसको लीगली जो है वो काउंटर नहीं कर सकते, तो उसका लाइसेंस ही कैंसिल करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि उसका लाइसेंस ना हो ताकि वो इनके जराइम, इनके जुल्म और इनकी बर्बरियत को अदालतों में उजागर ना कर सके, ना सामने ला सके किसी अदालती फोरम पे। तो ये इनका लेवल है। वो जो है जो जिन लोगों ने बंदूकें उठा ली, जो लोग रियासत के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं मुसल्ला, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जो लोग ईमान की तरह अदालतों में वकालत कर रहे हैं, लीगल फोरम्स पर आर्ग्यू कर रहे हैं, आईनी कानूनी हकूक मांग रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर ये कर क्या सकते हैं? अच्छा, अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, ये दरख्वास्त चली जाती है, इसका फैसला अगर ईमान के खिलाफ आता है, तो इसके खिलाफ फिर आप लोग इसके खिलाफ जा सकते हैं। इसका क्या होगा अगर प्रोसेस वगैरह जी जी, इसके बिल्कुल। हवाले जो भी इसमें होगा, वैसे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है नहीं है कि इसमें कुछ होगा, क्योंकि वकला बरादरी अपनी वकील के साथ खड़ी है, वो अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबर बार के साथ खड़ी हैं। और इसका फेट कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स होते हैं। जिस तरह वो पर्चा है जिसके अंदर आज ट्रायल जो है वो लोअर कोर्ट में चलाया जा रहा है, जिसका चलान रिकॉर्ड तोड़ वक्त के अंदर पेश कर दिया गया है। और ऐसा रिकॉर्ड पेश किया गया आज उस ट्रायल के अंदर कि वहाँ पर चलान जमा हो गया, बट जो प्रोसिक्यूटर साहब पेश हुए, उनको यही नहीं पता कि क्या दफात लगी हुई है। तो आप इसका अंदाज़ा कर लें, वहाँ भी ईमान पेश हुई थी और उन्होंने वहाँ जी, भी उनसे मुकालमा किया। तो इस हवाले से बताइएगा कि वहाँ भी एक मुश्किलात का सामना है, यहाँ भी मुश्किलात खड़ी करना है। ये खौफ किन को है? ये खौफ उन्हीं को है जिनके खिलाफ ईमान केसेस करती हैं। ये खौफ उनको है जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी करते हैं। ये खौफ उनको है जो आइन को नहीं मानते। ये खौफ उनको है जो इसमें फेयर इलेक्शन नहीं होने देते मुल्क में। और ये खौफ उनको है जो समझते हैं कि वो इस मुल्क के माई बाप है और इस मुल्क को चलाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, बादशाहत की तरह, किसी कानून या आइन के तहत नहीं। अच्छा, एक दरख्वास्त आप लोगों ने हरासमेंट के लिए दी थी, लेकिन हमने ये देखा जो उसकी हेड थी उसको चेंज कर दिया गया। उस दरख्वास्त का प्रोसेस क्या है आगे? ये इसकी समाअत वगैरह होने जा रही है, और क्या इस जो चेंज हुआ है इस हवाले से क्या देखिए, कहेंगे? वो एक इतना गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है कि जिस शख्स को हम मुल्जिम ठहरा रहे हैं अपनी दरख्वास्त में, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो खुद उन्होंने अपने हाथ से नोटिफिकेशन बनाई है, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की दरख्वास्त उनको वसूल होने के बाद, उसके कुछ घंटे बाद उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिमूव कर रहे हैं जो उनके खिलाफ केस सुन रही हैं, जो उनके खिलाफ एक कमेटी तश्कील दे रही हैं। और अब उन्होंने उनसे रिप्लाई लेना था 7 डेज में। तो उसको, ये बिल्कुल इसकी, जितने भी लोग कानून को जानते हैं वो देख रहे हैं कि ये क्या है। बट मुझे लगता है कि हर कदम के साथ और हर फैसले के साथ ये अपने लिए एक और गहरा खड्डा खोद रहे हैं। नहीं, अगर ये कमेटी समाअत करती है तो उसमें आप लोग पेश होंगे? देखें, हम तो उस कमेटी में पेश होंगे जिस कमेटी को हमने दरख्वास्त दी थी, जो कमेटी नोटिफाइड थी। इस अमल को अभी भी देखा जाएगा, क्योंकि कल ईमान ने अपनी एसजीसी की जो कंप्लेंट है उसके अंदर ये इजाफी मटेरियल सबमिट करा दिया है कि किस तरह एक कमेटी को जब दरख्वास्त दी गई कि उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही चेंज कर दिया गया। तो ये नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। ये मुलजिम जो है वो अपनी खिलाफ बनी हुई कमेटी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली इन लाइट ऑफ सदाकत साहब के वन फीमेल मेंबर एटलीस्ट उसमें होनी चाहिए। तो उसके अंदर अब आपको पता है कि मैडम ऑनरेबल जस्टिस मैडम समन रिफत को हटाकर मिनहाज साहब को कर दिया गया है। बट अभी मुझे तो इन सारे मेंबर्स के अंदर कोई खातून नजर नहीं आती। अच्छा, ये जो आप लोगों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दरख्वास्त दी, और यहाँ भी एक आप जंग लड़ने के लिए निकले हैं, तो ये जंग कितना मुश्किल और तवील हो सकती है, कि कितना लंबा प्रोसेस, और आपको लग रहा है कि ये जंग आप लोग जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। और ये कितनी लंबी हो सकती वकला है? की देखें, पता नहीं है कितनी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह जुल्म की रात जितनी भी लंबी हो, उसके बाद सवेर ज़रूर होती है, सुबह ज़रूर होती है। और जालिम को ये लगता है, जाबिर को ये लगता है, क्योंकि वो समंदर की लहरों की झांक की तरह आता है, लेकिन गायब भी उस तरह ही हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप हम माशाल्लाह ईमान साहिबा के साथ हैं, लेकिन कहीं पे कहीं हौसले वगैरह कहीं पस्त वगैरह तो नहीं होते जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं?
क्या आप देखते हैं उनके जो मोटिवेशन है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हम तो खुद उनसे हिम्मत और बहादुरी इश्तिहार लेते हैं। हम उनको देख के हमें और हिम्मत होती है, और सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये वकला बॉडी जो है, ये यंग वकला जो खड़े हैं महाज पर इस वक्त आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, वो उनको देखकर बहादुरी और उनकी हिम्मत से इस्तेमाल लेते हैं, और हम भी लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे इस बात के ऊपर और इसको एंड तक लेकर जाएंगे। अच्छा, आज एक जनरल बॉडी का आप लोगों का इजलास होने जा रहा है, तो उसमें क्या लाया अमल है और क्या आगे तय करने जा रहे हैं देखिए, हम जो सारे यंग वकला हैं और जो जनरल बॉडी वकला की जो मेन तादाद है, वो अपनी जनरल बॉडी में अपनी रिप्रेजेंटेशन से, अपने लीडर से ये एक्सपेक्ट करती हैं और ये डिमांड करेंगी कि वो हमें एक वाज़ेह लाएमल हमारे लिए बनाएं, हमें बताएं कि हमने इसमें अब क्या करना है, क्योंकि इस हद तक जो जुल्म है, जो कि एक गैर एलानिया मार्शल लॉ की सूरत इख्तियार कर चुका है इस वक्त, जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूरे दायरे पे कब्जा इख्तियार कर चुका है, उसके खिलाफ चुप नहीं रहा जा सकता। हम जालिम बादशाह के हाथ पर बैठ इस वक्त नहीं लेंगे, जिसने लेनी है वो ले, बट हम मुजामत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम खड़े होंगे इसके खिलाफ, और जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। हम सिटिंग जजेस को काम से रोकने के ऊपर इस तरह से खामोश नहीं रहेंगे। देखें, हमारे हमारे लिए ये वाकया उससे मुख्तलिफ नहीं है जब एक फौजी आमिर मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को काम करने से रोक दिया था, और फिर दुनिया ने देखा कि वकला ने क्या किया और वकला ने किस तरह आज़ादी के लिए जदोजहद की। हाँ, आज उस वक्त एक फौजी आमिर ने किया था, आज एक अदालती आमिर ने एक सिटिंग जज को काम करने से रोक दिया। शुक्रिया जी।